मध्य प्रदेश में भविष्य में 24 उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव में जो भी पार्टी बड़ी जीत हासिल करे वह फायदे में रहे। काहे कि अगर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें जीत गई तो एक बार फिर से सत्ता में वापसी को ख्वाब सजाए बैठी। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीत के अपनी सरकार को पूरी तरीके से सुरक्षित करने की कोशिश में है और यही से बड़े बड़े दांव लगाए जावे की बातें अब से होने लगी। भले ही कोरोना को टाइम चल रहा हो, लेकिन अब से चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इन 24 उपचुनाव में बुंदेलखंड की एकमात्र सीट है, वह है सुर्खी। इस सीट से गोविंद राजपूत अब विधायक हते। ई के बाद वे सिंधिया के समर्थन में चले गए भारतीय जनता पार्टी में और फिर हो गए पूर्व विधायक। ई के बाद अब वे मध्य प्रदेश की सरकार में फिर से मंत्री बन गए। फिर भी उन्हें उपचुनाव तो जीतने पड़े अगर मंत्री पद अपनों बरकरार रखने हैं तो। और यही से गोविंद राजपूत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े सुर्खी से। लेकिन बड़ा सवाल जो है कि कांग्रेस पार्टी से आखिर को चुनाव लड़े। ई के लाने क्यों सारे स्थानीय प्रत्याशियों की बात चल रही थी, लेकिन बड़ी समस्या जा थी कि पिछले क्यों सालों से सागर जिला में कांग्रेस पार्टी को संगठन लगभग गोविंद सिंह राजपूत और उनके भैया हीरा सिंह राजपूत के हिसाब किताब से चलत रहो और सुर्खी में तो एक तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी उनके हिसाब से चलत थी। और यही वजह से अब स्थानीय प्रत्याशी ढूंढने में आ रही है मुश्किल और जो प्रत्याशी ऐसो भी चाहे जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सके। यही वजह से एक बड़ो और चौंकावे वालों नाम सामने आओ है, जी को लेके एकदम से सनसनी सी फैल गई। जो नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर बिंद इलाके के नेता अजय सिंह राहुल भैया को। अजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटा हैं और कद्दावर नेता माने जात। हालांकि ईबेर वे अपने इलाके में चुनाव हार गए थे, यही वजह से मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। और अब चूंकि सरकार है नहीं, यहाँ संगठन में कमलनाथ की कमान अभी भी चल रही, ई वजह से चर्चा चल पड़ी है कि अजय सिंह सुर्खी से गोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर सकत। दरअसल अजय सिंह को कद इतना बड़ो है कि उन्हें उम्मीद है और पूरी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उनके नाम पे पूरी पार्टी जिला में एक हो जाए और इस सीट को जीत ले है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी ने ये बात की कोई पुष्टि नहीं करी, ना अजय सिंह ने करी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ई के लाने जोड़ तोड़ शुरू हो गई कि अगर अजय सिंह को सुर्खी से प्रत्याशी बनाया जाए तो कैसो रहे। और स्थानीय स्तर पे ई के लाने सुगबुगाहट शुरू हो गई। अगर पार्टी को लगे कि लोगन के मन में सकारात्मक भाव है तो हो सकत कि अजय सिंह पे दांव खेल जाए। सुर्खी सीट पे दूसरा बड़ा नाम है अरुणोदय चौबे को, जो भी चौंकावे वालों नाम है। काय के अरुणोदय चौबे खुरई से विधायक हते, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जात। खुरई में अब भूपेंद्र सिंह विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की बन गई है सरकार। और यही वजह से अरुणोदय चौबे कद्दावर नेता के तौर पे चुनाव लड़ सकत सुर्खी सीट से गोविंद राजपूत के सामने। और चूंकि वे जिला के जाने माने नेता हैं, इस वजह से अरुणोदय चौबे पे भी दांव खेले जा सकत। हालांकि अब जो कयास है कि इन बड़े नेताओं के नाम चल रहे हैं जो क्षेत्रीय नहीं है, ई के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कछु कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के दिमाग में हैं जिन पे आखिरी टाइम में दांव खेले जा सकत। लेकिन अब कोरोना के टाइम में भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन नेतागिरी अभी भी जारी है और भाजपा हो चाहे कांग्रेस रणनीति बनाने में लगी है। नेताओं के दिमाग अब लॉकडाउन में भी पूरी तरीके से भन्नाट चल रहे।